नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे हम सुपर टेस्ट लेंगे जिसमें आपको साइंस का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये सारा प्रश्न आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, 30 में से दोस्तों अगर जो आप मन से पढ़ाई करते हैं तो 30 में से 25 प्रश्न आप हमको बिल्कुल सही करके बताइए। ठीक है, और सारा प्रश्न को आपका जवाब पहले खुद से सोचना है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा और लास्ट में कमेंट में करके बताइएगा कि कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, और दोस्तों टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा टेस्ट में, क्योंकि ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कांच, और बी में लिखा हुआ पानी, और सी में लिखा हुआ लोहा, और डी में लिखा हुआ निर्वात। तो देखिए कांच में जो प्रकाश का चाल होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए पानी में जो होता है दोस्तों, पानी में जो हमारा प्रकाश का चाल होता है वो कितना होता है, 2.25 इंटू में होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए लोहा जो है दोस्तों ये अपारदर्शी है। ठीक है, इसमें प्रकाश लोहा में नहीं पार होता है। अब देखिए निर्वात में जो हमारा प्रकाश का चाल होता है उसमें कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किस में हो रहा है, निर्वात में हो रहा है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबसे अधिक है ना, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, अंडाणु निषेचन होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है योनि से, बी में लिखा है गर्भाशय से, और सी में लिखा है फलोपियन नलिका से, और डी में लिखा है अंडाशय से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अंडाणु निषेचन होता है तो फलोपियन नलिका से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महाराष्ट्र, बी में लिखा है राजस्थान, और सी में लिखा है तमिलनाडु, और डी में लिखा है गुजरात। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा है अपवर्तन, बी में लिखा है परावर्तन, और सी में लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और डी में लिखा है वर्ण विक्षेपण। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है दोस्तों कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मधुमेह, बी में लिखा हुआ है एनीमिया, और सी में लिखा हुआ है डायरिया, और देखिए डी में लिखा हुआ है पीलिया। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मधुमेह रोग जो है दोस्तों ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, और देखिए ब्लड जो होता है दोस्तों वो लाल किसके कारण दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड जो होता है लाल दिखाई देता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है C2H5OH, और देखिए बी में लिखा हुआ है C6H6O6, और सी में लिखा हुआ है C6H12O6, और डी में लिखा हुआ है C6H6। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो C6H12O6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है। ठीक है, और देखिए जब आपसे एग्जाम में पूछे दोस्तों कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12 होता है, H22 होता है, और O11 होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो C12H22 O11 होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
7वां नंबर, इसमें आपको बताना है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वक्रता केंद्र, और बी में लिखा हुआ है द्वारक केंद्र, और सी में लिखा हुआ है अक्ष केंद्र, और डी में लिखा हुआ है प्रकाशीय केंद्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, क्षार स्वाद में कैसा होता है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तीखा, बी में लिखा हुआ है मीठा, और सी में लिखा हुआ है खट्टा, और डी में लिखा हुआ है कड़वा। तो आपको बताना है दोस्तों कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे एग्जाम में पूछ दे कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। और क्षार का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। और देखिए उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ आयनिक यौगिक, और बी में लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन, और सी में लिखा हुआ हैलोजन, और डी में लिखा हुआ अम्लराज। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में लिखा हुआ है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए सी में लिखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी में लिखा हुआ है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें और टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दें, और सारा प्रश्न को पहले आपको जवाब खुद से सोचना है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिए, ठीक है। और 30 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दीजिएगा लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लकड़ी, बी में लिखा है गोबर गैस, और सी में लिखा है नाभिकीय ऊर्जा, और डी में लिखा है कोयला। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नाभिकीय संलयन, बी में लिखा है नाभिकीय विखंडन, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लौह ऑक्साइड, और बी में लिखा हुआ है लौह कार्बोनेट, और सी में लिखा हुआ लौह सल्फेट, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है, तो लौह ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, बेंजीन का अनुसूत्र होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है C2H4, और बी में लिखा हुआ है C6H6, और देखिए यहाँ सी में लिखा हुआ है C5H4, और डी में लिखा हुआ है C3H7। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, अवतल लेंस का वर्धन एम बराबर होता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ U/V,
अब बी में लिखा हुआ यू इंटू भी और सी में लिखा यू प्लस भी और डी में लिखा हुआ है भी बाई यू। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है तो भी बाई यू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो एम है दोस्तों वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर एम निगेटिव रहेगा तब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, और अगर एम पॉजिटिव रहेगा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, इसमें पूछा गया है कि अनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डार्विन को, और बी में लिखा है हेरोल्ड को, और सी में लिखा है मेंडल को, और डी में लिखा हुआ है न्यूटन को। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं, तो मेंडल को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लौह अयस्क, बी में लिखा हुआ है क्लोरीन, और सी में लिखा है क्लोरोफिल, और डी में लिखा है मैग्नीशियम। तब बताइए दोस्तों, काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम इस पे वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए में लिखा अपघटन, बी में लिखा उत्सर्जन, और सी में लिखा किण्वन, और डी में लिखा प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए में लिखा है वसा, बी में लिखा हुआ ग्लूकोज, और सी में लिखा हुआ प्रकाश, और डी में लिखा हुआ प्रोटीन। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है Cl2, बी में लिखा हुआ है SO2, और यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ है CO2, और डी में लिखा हुआ है O2। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो CO2 कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ है 3, और सी में लिखा है 4, और डी में लिखा हुआ है 5। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, आपको इसको रट जाना है एकदम। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोशिका को, बी में लिखा है नेफ्रॉन को, और सी में लिखा हुआ है श्वसन अंग को, और डी में लिखा हुआ है रक्तचाप को। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, और दोस्तों 30 प्रश्न में से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन हो वो डे बाय डे इंक्रीज करे। ठीक है, और पूरी शिद्दत और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका माता पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं। ठीक है, उनकी आशा को आप कम नहीं होने दीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और अपने माता पिता को खुशियों से भर दीजिए। ठीक है, आप वो हर काम कर सकते हैं दोस्तों जो इंसान इस पृथ्वी पर एक भी इंसान अगर जो काम को कर रहा है तो आप
भी उस काम को 100% कर सकते हैं। ठीक है, आप में बहुत सारी क्षमताएं हैं, उस क्षमताएं को निकालिए और जुनून के साथ मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। ऑप्शन ए में लिखा है फेफड़ा से, बी में लिखा हुआ गिल्स से, और सी में लिखा है त्वचा से, और डी में लिखा है ट्रेकिया से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो गिल्स से श्वसन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 24 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार्बन, बी में लिखा हुआ है चांदी, और सी में लिखा है सोना, और डी में लिखा हुआ है लोहा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर, कौन धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार्बन, बी में लिखा हुआ है सोना, और सी में लिखा हुआ है हीरा, डी में लिखा है ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अधातु जो होता है दोस्तों वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, मगर ग्रेफाइट एक अपवाद है, इससे के कारण अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 26 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CaSO4.12H2O, और बी में लिखा हुआ है CaSO4.2H2O, और देखिए सी में लिखा हुआ है CaSO4.10H2O, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है तो CaSO4.2H2O होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है तो CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 23 नहीं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन ए में लिखा समान होती है, और बी में लिखा भिन्न भिन्न होती है, और सी में लिखा ए और बी दोनों, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में तो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रात में, और बी में लिखा हुआ है दिन में, और सी में लिखा हुआ है रात दिन में, और डी में लिखा है सुबह शाम में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 29 नंबर, निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा है डेनमार्क को, बी में लिखा है भारत को, और सी में लिखा है श्रीलंका को, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है Cl यानी कि क्लोरीन, बी में लिखा हुआ F यानी कि फ्लोरीन, और सी में लिखा हुआ Br यानी कि ब्रोमीन, और डी में लिखा हुआ I यानी कि आयोडीन। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो फ्लोरीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको हम 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, 30 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आपका तैयारी कितना हुआ है और कितना बाकी है। ठीक है, आइए HW प्रश्न आप ले लीजिए, ये होमवर्क का प्रश्न आपका है। देखिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वोल्ट, बी में लिखा हुआ है ओम, और सी में लिखा हुआ है एम्पियर, और डी में लिखा हुआ है कूलम्ब। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।